Hello friends, welcome to GK Today. So now it's official, G20 will be G21। मतलब G20 जो एक ग्रुप था दोस्तों, इसको हम अब G21 के नाम से जानेंगे। तो ये G21 क्या है, इसको हम बहुत ही कम समय में समझने की कोशिश करेंगे। इसे प्रेजेंट करता हूं मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी। ये हमारी 2 to 3 मिनट एक सीरीज है जिसमें हम इंपॉर्टेंट जो इश्यूज हैं उनको कवर अप करेंगे। तो आइए जानते हैं G21 के बारे में। तो आपको पता है दिल्ली के अंदर रिसेंटली जो G20 समिट है वो इसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। बहुत से वर्ल्ड लीडर्स जो है हमारे प्रेजेंट टाइम पे दिल्ली में मौजूद है। और आपको पता ही है दिल्ली में कहाँ पर ये हो रही है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर जिसे हम बोलते हैं भारत मंडपम। यहाँ पर भारत मंडपम से कई तरह के बिग अनाउंसमेंट जो है दोस्तों हमारे सामने आए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि जो अफ्रीकन यूनियन है, जो एक ग्रुप है लगभग 55 कंट्रीज का, वो भी अब परमानेंट मेंबर जो है वो G20 का बन चुका है। तो नाउ G20 विल बी कॉल्ड G21। ओके, आप यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो देख सकते हैं। अफ्रीकन यूनियन बिकम्स परमानेंट मेंबर ऑफ G20 अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी। और ये काफी एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है, स्पेसिफिकली उन कंट्रीज के लिए जो अफ्रीकन यूनियन की मेंबर हैं। और कहीं ना कहीं प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो अफ्रीका की जो अफ्रीका यूनियन कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज शामिल हैं, ये ग्लोबल ग्रोथ जीडीपी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत से यूनियंस का होने वाला है। वैसे भी सुबह से ही हम इस तरह की खबरें देख रहे थे कि अफ्रीकन यूनियन के जो चेयरमैन हैं, आजले असोमानी, ये अराइव कर चुके हैं G20 समिट के लिए। और ये इंडिया के इनविटेशन के ऊपर भारत आए थे। तो अब G21 जो है वो बन सकता है, 55 नेशन जो परमानेंट मेंबर है वो बन सकते हैं। तो हमने इस तरह की खबरें पहले भी देखी थी। थोड़ा सा अफ्रीकन यूनियन को भी जान लेते हैं। दोस्तों अफ्रीकन यूनियन जो है उसको स्टेब्लिश किया गया था 26 मई 2001 को। कहां पर? अदिस अबाबा में। अदिस अबाबा जो इथोपिया की कैपिटल है। ये जो आप देश देख रहे हैं ये है इथोपिया, इसकी कैपिटल है अदिस अबाबा। यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन को स्टेब्लिश किया गया था। और इसकी फर्स्ट मीटिंग लॉन्च हुई थी 9 जुलाई 2022 डरबन में, जो कहाँ पर स्थित है? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में हाल ही में ब्रिक्स जो समिट है वो भी हुई थी, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अब देखिए इसकी जो टोटल जीडीपी है वो लगभग 18.81 थाउजेंड करोड़ बताई जा रही है। और कहीं ना कहीं प्रेजेंट टाइम पे अफ्रीकन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज हैं, वो ग्लोबल जीडीपी के लिए या फिर किसी भी महाद्वीप के लिए, किसी भी कॉन्टिनेंट के जो डेवलपिंग नेशन है उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर स्वेज कैनाल भी हमें देखने को मिलती है। और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर। और इस अफ्रीकन यूनियन का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था टू डिस्कस द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इशू ऑफ द कंट्री एंड फाइंड परमानेंट सोल्यूशन ऑफ देम। मतलब अफ्रीकी देशों में जो पॉलिटिकल इश्यू है उनको डिस्कस किया जाए, उनको डेवलप स्टेज पे पहुंचाया जाए, इसलिए इस अफ्रीकन यूनियन को स्टैब्लिश किया गया था। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? एजले असोमानी, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। आई होप आपको ये जो छोटा सा वीडियो है पसंद आया होगा। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव सेशंस मैं आपके लिए लाता रहूंगा जो बहुत ही 2 to 3 मिनट्स के होने वाले हैं। थैंक यू सो मच।